नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबों का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। आज जो है हम लोग फिजिक्स का ही चैप्टर है विद्युत के बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये विद्युत जो है विद्युत जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको जो है विद्युत। ठीक है, अब देखिए विद्युत का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जो है विद्युत का परिभाषा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है निरंतर, तो उसमें हम जो है करंट फ्लो करा सकते हैं या उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि विद्युत में जो है कौन कौन जो है तार यूज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फेज वायर। क्या बोलते हैं? फेज वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका कई नाम है। इसको फेज वायर भी बोलते हैं, इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, इसको हॉट वायर भी बोलते हैं, या इसको गर्म तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार भी कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं कि मेन वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। कई नामों से इसको जाना जाता है। फेज भी कह सकते हैं, लाइव कह सकते हैं, हॉट कह सकते हैं, गर्म कह सकते हैं, या मेन तार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या मेन तार कह सकते हैं। ये अक्सर जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब रूल के अनुसार जो है इसका कलर जो है, तार का कलर जो है रेड रखा जाता है। तार का कलर क्या रखा जाता है? रेड रखा जाता है, लाल रखा जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका वो है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल वायर, या इसको हम कह सकते हैं ठंडा तार। क्या बोलते हैं? ठंडा तार भी बोल देते हैं इसको। क्या है? या फिर उदासीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उदासीन। ठीक है, उदासीन वायर कह देते हैं इसको। ठंडा तार कह सकते हैं, या इसको कोल्ड वायर कह देते हैं हम लोग, कोल्ड वायर। ठीक है, नहीं बोलते हैं एक गर्म ले लाए एक ठंडा ले लाए। ठीक है, अब दोनों को जो है हम जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब जो है जलेगा। ठीक है, पंखा चलेगा। ठीक है, तो इसको जो है ठंडा कहिए, उदासीन कहिए, कोल्ड कहिए। ठीक है, या न्यूट्रल वायर कहिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप विद्युत धारा के लिए दो तार जो है आप यूज करते हैं। ठीक है, इससे जो है करंट दिया जाता है, इससे जो है विद्युत धारा को दिया जाता है, तो इससे विद्युत धारा क्या होता है? रिटर्न आता है। इससे विद्युत धारा रिटर्न आता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग श्वास लेते हैं तो खाली श्वास ले करके रोक दें। ठीक है, इसको निकालेंगे नहीं, तो क्या संभव है? ये संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो हम श्वास जैसे खींचते हैं तो हम लाइव वायर खींचते हैं तो फेज ले लिए। ठीक है, अब जब इसको हम छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, या सपोज मान लीजिएगा किसी घर में ही जो है, मान लीजिए कि कोई चोर चुराने के लिए गया। ठीक है, तो वो चोर जब गया है तो घर में पहले उसको जाना जरूरी है, जाएगा तबे ना चुराएगा। ठीक है, तो जाएगा और जाने के बाद फिर उसको निकालना भी तो जरूरी है कि अंदर में रह जाएगा। अंदर में रह जाएगा तब सफल होगा, तब तुम मार खा करके निकलेगा सुबह में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जाना और आना दोनों जरूरी है। ठीक है, जाना और आना दोनों जरूरी है। यानी फेज वायर जो है जिससे हम विद्युत धारा को जब देते हैं तो इससे जो है वो रिटर्न हो जाता है। इसको हम रिटर्न वायर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको उदासीन। अब देखिए तीसरा तार है वो है अर्थ। तीसरा तार है वो है अर्थ है। अर्थ का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से या मानवता के हिसाब से कहिए। ठीक है, ये सेफ्टी करता है। ये क्या करता है? ये सेफ्टी देता है। या अर्थ क्या करता है? सेफ्टी देता है। कहिए कैसे सेफ्टी देता है? अब जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास जो है एक फ्रिज है और इसमें जो है एक जो है आप जो है फेज वायर दे दिए हैं। ठीक है, दूसरा जो है आप क्या किए हैं? न्यूट्रल दे दिए हैं। दूसरा जो है आप न्यूट्रल दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फ्रिज तो काम करेगा,
यहाँ पर क्या है, ये फ्रीज तो काम करेगा क्योंकि इसको फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, गर्म और ठंडा मिल रहा है, ठीक है, तो ये काम करेगा। लेकिन अब बताइए कि किसी कारण से ये तार आपका मान लीजिए कि छिलाइल है, कटा हुआ है, छटा हुआ है, ठीक है, और इसके कारण इसका कुछ कंडक्टर जो है इसके बॉडी से सट रहा है, इसके बॉडी से सट रहा है। तो बताइए ये बॉडी जो है मेटल का है, तो ये बॉडी में जाएगा ना करंट, बॉडी में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब देखिए ये बॉडी में जब करंट जाएगा तब बताइए इस फ्रीज को जो खोलने जाएगा वो बबनी को तो लाइन मार देगा, वो बबनी का लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा। तो अब बताइए लाइन कैसे मारेगा, ये जैसे ही इसमें सटेगा अब इसके शरीर से भी होकर के जो है रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए इसको कहते हैं लीकेज करंट, इसको क्या बोलते हैं, लीकेज, ठीक है, ये है लीकेज करंट। यही लीकेज करंट को जो है कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है हम ये अर्थ लगाते हैं। क्या होता है कि जैसा ही इससे हम जो है एक अर्थ लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है फ्रीज में, जो इंस्ट्रूमेंट में, जो यंत्र में जो हो रहा है फ्लो, वो क्या करेगा कि इसके जरिए जो है ये पृथ्वी में चलाएगा। और आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का विभव जो है शून्य होता है और पृथ्वी का नेचर है कि अपने जैसा बना देता है सब, ठीक है। तो इसमें कितना ही करंट आएगा, हैवी से हैवी करंट आएगा, इसको क्या बना लेगा, ये जीरो बना लेगा, ये क्या बना लेगा, जीरो बना लेगा। तो जब बताइए जीरो बना लेगा तो लीकेज करंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लीकेज करंट ख़त्म हो जाएगा तो हमको जो है बिजली का झटका नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी लाइन नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अर्थ लगाया जाता है। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से जो है अर्थ हमेशा जो है हरा रंग का लगाया जाता है। कौन कलर का लगाया जाता है, हरा, ग्रीन कलर का लगाया जाता है। सेफ्टी के हिसाब से ये जो है ग्रीन कलर का लगाया जाता है, ठीक है। और बाकी कलर जो है आप कोई कलर इसमें डाल दीजिए, जैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल में आप कहीं देखिएगा कहीं पीला भी यूज कर लेता है, कहीं ब्लैक भी यूज कर लेता है, कहीं ब्लू भी यूज कर लेता है, ठीक है। तो आप जो है इसको कह सकते हैं, इसको ब्लैक यूज कर लीजिए, ठीक है, या ब्लू यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो है इसमें येलो यूज कर लीजिए, ठीक है। ये कोई कलर को जो है यूज कर लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको ध्यान ये रखना है वायरिंग के समय में, या ऐसे रखते हैं टेक्नीशियन लोग, ठीक है, कि लाइव में हमेशा लाल यूज करते हैं, ठीक है, और अर्थ में हमेशा ग्रीन यूज करते हैं, और बाकी जो है आपका न्यूट्रल में जो है लोग ब्लू, ब्लैक, येलो, ठीक है, यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि लौटने का ये रास्ता भी देता है। ये क्या है, अर्थ जो है इलेक्ट्रिसिटी को लौटने का भी रास्ता देता है, ठीक है। अब देखिएगा कि जहाँ बिजली वितरण होता है, मतलब गांव में, मोहल्ला में, वहाँ पर क्या होता है कि सरकार जो है ऐसे पोल पर से जो है 3 गो तार दौड़ाता है, 1 2 3, कहीं कहीं 4 गो तार दौड़ाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो है ये 3 गो फेज बना देता है, 3 गो फेज बना देता है, और ये जो है न्यूट्रल रहता है, ये एक न्यूट्रल रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें फंसाते हैं और एक इसमें तार जोड़ते हैं, ठीक है, और तब जो है अपना घर में ले जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो है क्या है, अर्थ को भी साथ साथ दे देता है, अर्थ को भी साथ साथ दे देता है। जब अर्थ साथ साथ दे दिया है तो और बढ़िया बात है, आप यहाँ से एक अर्थ को ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप सॉकेट जो देखते हैं, ये सॉकेट ऐसे सॉकेट बना हुआ होता है, ऐसे, ठीक है, 5 पिन सॉकेट। इसमें देखिए कि ये जो है ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यही अर्थ है, इसमें अर्थ तार को जोड़ा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, अर्थ तार को जोड़ा जाता है। बाकी ये दोनों में आपको जिसमें मन है एक में न्यूट्रल जोड़ दीजिए, एक में फेज जोड़ दीजिए, इसमें जो मन है आपको एक में न्यूट्रल जोड़ दीजिए, एक में फेज जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो है अर्थ के लिए दिया हुआ रहता है, ये क्या है, अर्थ के लिए दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है बिजली का वितरण भी जो है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब जहाँ पर ये अर्थ नहीं रहता है, जहाँ पर जो है ये अर्थ नहीं रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, अपने घर में ही जो है ज़मीन में एक कॉपर का वायर को गाड़ करके जो है और ज़मीन में जो है अर्थ दे देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से भी और सेफ्टी के हिसाब से भी कभी भी जो है फेज और अर्थ को लेकर के बल्ब नहीं जलाना चाहिए, फेज और अर्थ को लेकर के बल्ब नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये रिटर्न करता है तो कहाँ करता है, ये पृथ्वी में रिटर्न करता है, ये पृथ्वी में रिटर्न करता है। और ये जो रिटर्न आपको करता है तो कहाँ करता है, जहाँ से आया है वहाँ रिटर्न करता है, जहाँ से आया है वहाँ रिटर्न करता है। तो इसको रास्ता बढ़िया मिलेगा।
क्योंकि ये तो तार के जरिए लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये अर्थ जो है, अर्थ पृथ्वी के संपर्क करेगा, पृथ्वी से संपर्क करेगा। तो अब बताइए कि अगर फेज आपका आता है और आपके शरीर से होकर के अगर अर्थ में जाएगा तो बताइए बचने की संभावना है? नहीं है। इसीलिए जो है कभी भी जो है सेफ्टी के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से भी कहा जाता है कि आप फेज और अर्थ का इस्तेमाल करके जो है इंस्ट्रूमेंट को मत चलाइए, ठीक है। आप जो है फेज और न्यूट्रल यूज कीजिए और सेफ्टी के लिए आप एक तार जो है अर्थ भी दौड़ाइए, ठीक है। अर्थ भी दौड़ाइए ताकि आप जो है बिल्कुल सुरक्षित रहें, लीकेज करंट से आप बच सकें, लीकेज करंट से आप बच सकें। अब देखिए, अब कहा जाएगा कि भाई तो कितना रेजिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए कि अर्थ है तो अर्थ का कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए घरों में अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो घर में जो है कम से कम जो है 8 ओम से मतलब ज़्यादा का जो है मतलब रेजिस्टेंस वाला जो है अर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 ओम से कम हो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आज के डेट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग डिजिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल के लिए जो अर्थ जो है 1 ओम से कम कहा जाता है कि 1 ओम से कम रखिए, ठीक है। 1 ओम से कम रखिए। तो 1 ओम से कम जो है आप नॉर्मल तरीके का अर्थ में नहीं पा सकते हैं। ये जब पाएंगे तो ये जो है आपका वैज्ञानिक तरीके से जो अर्थ किया जाता है, जिसको हम लोग बिना मतलब कह सकते हैं मेंटेनेंस वाला अर्थ कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अर्थ में हो सकता है। ऐसे आप जो है पाइप गाड़ दीजिएगा, कॉपर का छड़ गाड़ दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो है कम नहीं मिलेगा, उतना कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा ही, कम नहीं मिलेगा। तो कम से कम जो है 8 ओम, ठीक है, 8 ओम जो है होना चाहिए। 8 ओम से जितना कम हो जाए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर जो है, अगर शरीर हमारा जो है पानी से भींगा हुआ है, क्या है, पानी से भींगा हुआ है, तो उस समय उसका शरीर का रेजिस्टेंस होता है 1000 ओम। ओम को हम ये सूचित कर रहे हैं, ये ओम, ठीक है, 1000 ओम प्रतिरोध को जो है ओम में मापा जाता है। तो ये जो है 1000 ओम में जो है ओम होता है। और यही शरीर अगर भींग गया है पानी में, क्या है, अगर भींग गया है पानी में, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 1 लाख ओम, इधर से या उधर से गिनिए बात करो। तो ये जो है 1 लाख ओम जो है रेजिस्टेंस हो जाता है। कब? जब शरीर हमारा पानी से भींगा हुआ भींगा हुआ शरीर में जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, भींगा, सही है तो लिखे थे, भींगा हुआ शरीर में जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्लियर। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि 8 ओम से भाई ज़्यादा का रेजिस्टेंस मत लगाइए, ज़्यादा का अर्थ जो है मत लगाइए, ठीक है। ज़्यादा का अर्थ लगाइएगा तो वो जो है काम कम करेगा, सेफ्टी कम प्रदान करेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि अब जो है ये न्यूट्रल आता कहाँ से भैया? ये तो ठीक है ट्रांसफार्मर से हमको मिल जाता है, ये कहाँ मिलता है? तो ये भी ट्रांसफार्मर से ही मिलता है, ठीक है। जहाँ पर सब स्टेशन, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो है 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। एक होते हैं स्टार कनेक्शन, और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन होता है। अब देखिए दोनों है क्या, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन क्या है और डेल्टा कनेक्शन क्या है, समझिए, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन से फेज निकाला जाता है, डेल्टा कनेक्शन से सिर्फ फेज दिया जाता है। जैसे देखिए इस तरह का बना देगा वायरिंग, और ऐसे ये देखिए, ये जो है 3 गो हो गया ना, ये 3 गो हो गया, ठीक है, 3 फेज हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, ये 3 गो फेज, इसको कहते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को नहीं लेना देना है, ये फेज देता है, ठीक है। अब जो है हमको न्यूट्रल कहाँ से मिलता है ये जानना है, ठीक है। तो न्यूट्रल जो है हमको जो है स्टार कनेक्शन से मिलता है। किससे मिलता है? देखिए कैसे रहता है, ये स्टार कनेक्शन है, ऐसे ये मान लीजिए कि निकल गया, एक तार जो है यहाँ से निकल गया और एक तार जो है यहाँ से निकल गया, ठीक है, यही है। अब ये तीनों में जो है फेज, ये तीनों में जो है क्या करते हैं, फेज दे देते हैं, ठीक है, हम तार बोल दिए थे नहीं, ये तीनों में जो है फेज लाते हैं, मिला देते हैं, माने, और इसके बीच से जो निकाला जाता है ना,
ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन में 3 फेज को एक साथ मिला दिया जाता है और उसके बीच से जो निकाला जाता है यही है न्यूट्रल वायर। इसी को ठंडा वायर कहते हैं, इसी को उदासीन वायर कहते हैं। ठीक है, तो यही है और यही हम लोगों को जो है मिलता है, एक फेज मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है, एक फेज मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, अब जो है एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आप घर में वायरिंग कराते हैं, ठीक है, या कहीं कोई मतलब बिजली का जो है प्रवाह के लिए जो है आप कनेक्शन करा रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें कि फ्यूज जो है अति आवश्यक लगाएं, फ्यूज जो है अति आवश्यक लगाएं। और फ्यूज में भी जो है हो सके तो फ्यूज के बाद जो है आप MCB जरूर दीजिए। ठीक है, फ्यूज के बाद जो है आप MCB जरूर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, MCB क्या, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए फ्यूज, फ्यूज क्यों जरूरी है, फ्यूज क्यों जरूरी है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है, ये भी जो है सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है। कैसे सेफ्टी डिवाइस है, हम कोई वायरिंग करते हैं तो यहाँ से ये जो है हम लेके चले गए फेज, ये लेके चले गए फेज। ठीक है, और फेज में अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम फ्यूज लगा देते हैं। क्या करते हैं, हम फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्यूज लगाएंगे यहाँ पर हम जो है फ्यूज का सिंबल दे देंगे। ठीक है, ये फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, और फ्यूज लगाने के बाद जो है अब यहाँ पर हमको MCB लगाना है, लगाइए MCB। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका पूरा एसोसरीज रहेगा, जो भी है आप बल्ब है तो बल्ब को लगा दीजिए। चलिए बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर जो है बल्ब हो गया। ठीक है, एक छोटा सा कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बल्ब हो गया और ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, यही हो गया न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ से जो है हम AC दीजिए चाहे DC दीजिए, जो दीजिए। ठीक है, जो करेक्ट आप दीजिए। AC यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, AC सप्लाई यहाँ दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सबसे पहले फ्यूज में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके बिजली के पोल से या कहीं मतलब जहाँ से बिजली स्रोत आपका शुरू होता है वहाँ से आ रहा है, वो कम या बेसी अधिक कुछ होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बैठा हुआ चौकीदार है, ठीक है, बैठा हुआ गेटमैन है, ये क्या करेगा, इसको यहीं पर रोक देगा। करे एने कहाँ, एने कहाँ, एने कहाँ, बाकी सबके ना इजाज़त है, हाँ आप जा सकते हैं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, आप जाइए आप जाइए। मतलब कुछ चिन्हित लोगों को वो भेजेगा। कहने का मतलब कि लिमिट में भेजेगा। लिमिट में क्या भेजेगा, अब जितना लिमिट का फ्यूज लगा दीजिएगा उतना ही लिमिट में भैया भेजेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा लिमिट वाला जब जाना शुरू कर देगा तो ये क्या होगा, अपने आप खुद को जो है लड़ जाएगा, इससे खुद जो है लड़ जाएगा। जब लड़ेगा तो एक तरह से ज़्यादा पावर वाला आदमी आ गया है तो उसको क्या करेगा, कुछ देगा, मार देगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मार देगा तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये कनेक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तब बताइए यहाँ से ब्रेक हो गया तो इधर आपका जा ही नहीं रहा है बिजली। ठीक है, तो नहीं जा रहा है तो बाकी आपका जितना भी एसोसरीज लगा हुआ है, ठीक है, वो टोटल एसोसरीज क्या हो गया, बच गया, टोटल एसोसरीज बच गया। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें छेड़छाड़ हो जाता है, कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी हुआ, वैसी स्थिति में MCB हमारा ट्रिप कर जाता है। MCB क्या है, ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा मतलब गिर गया तो MCB भी काट देता है यहाँ से। ठीक है, तो जब MCB कट गया तब सारा चीज़ बच गया, तो क्या जा लाइन कट गया, कहाँ हुआ। तब अब बगल के पड़ोसी में झाँक कर देखते हैं उसके यहाँ लाइन जल रहा है, कहाँ जल रहा है, अरे भाई तो हमारे यहाँ काहे नहीं जल रहा है। तब अपना चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो MCB गिर गया है, तो MCB उठा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही MCB उठाते हैं, ठीक है, फिर जो है हमारा विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फ्यूज को जो है हमेशा जो है सबसे पहले लगाया जाता है। मतलब एक तरह से कहिए कि जहाँ से आप शुरू करते हैं विद्युत धारा को ले जाना, आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप अपने घर के ठीक पहले दरवाजा पर जो है आपको फ्यूज लगाना है, सेफ्टी लगाना है। ठीक है, चौकीदार कोई रखेगा तो मेन गेट पर रखेगा ना, घर के अंदर में रखेगा तब तक चोर घुस ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सेफ्टी डिवाइस है और ये इसलिए गल जाता है आसानी से क्योंकि ये जो है बना हुआ रहता है शीशा। ठीक है, शीशा और टीन का बना रहता है। क्या रहता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु का बना हुआ होता है फ्यूज। शीशा जो है इसमें PB कहिए और टीन हो गया SN। ये लगभग जो है 63% होता है, 63% इसमें शीशा होता है और 37% जो है
इसमें टीन होता है, ठीक है। 100% हो गया। 37% इसमें टीन होता है। इसका मिश्र धातु है शीशा। ये फ्यूज क्या है? मिश्र धातु है। फ्यूज में जो मेटल यूज होता है, इसमें पूछता भी है कि फ्यूज क्या क्या चीज़ों का मिलकर बना होता है, तो शीशा और टीन का मिलकर के बना होता है, ठीक है। कहीं कहीं प्रतिशत भी पूछ देता है तो बता दीजिए कि शीशा जो है 63% है और टीन जो है 37% है, मतलब सबसे ज़्यादा शीशा है और शीशा आसानी से गलता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये फ्यूज तार जो है ऐसे मिश्र धातु का बनाया गया है जो कम तापमान पर जो है वो पिघल जाए, क्योंकि कम तापमान पर पिघलेगा तभी नहीं ये सेफ्टी देगा, यानी ये अपने आप को बर्बाद करके जो है सेफ्टी देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ेंगे थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या है देखिए, ओम्स लॉ इसमें जो है पूछता है। ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, अब देखिए ओम्स लॉ क्या है, ठीक है। ये ओम्स लॉ जो है दृष्ट धारा पर मतलब लागू होता है। दृष्ट धारा कहते हैं डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट को, ठीक है। ओम्स लॉ जो है इसी पर लागू होता है, ठीक है। डीसी करंट पर लागू होता है। एसी करंट पर ओम्स लॉ जो है काम नहीं करता, ठीक है। डीसी करंट पर काम करता है। और इसमें एक चीज़ और है कि जिस कंडक्टर में अगर ओम्स लॉ को आप जो है मतलब कहिए कि ओम्स लॉ को देखना चाहते हैं तो उस कंडक्टर में उसका तापमान जो है आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ओम्स लॉ में एक सूत्र है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यहाँ पर समझ लीजिए ये R जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट राशि है। ये क्या है? कांस्टेंट है, जिसको नियतांक कहते हैं, नियतांक बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट राशि है। तो बताइए कांस्टेंट राशि हो गया तो बाकी कौन बचा? V बराबर आई आर बचा, यानी V प्रोपोर्शनल क्या है? आई है। V प्रोपोर्शनल क्या है? आई है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में, यहाँ पर हम बोलेंगे कि डीसी करंट में, ठीक है, किसी भी चालक तार में, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो उसके जो है प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसके जो है उत्पन्न वोल्टेज के समानुपाती होता है, उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा जो है उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। यही है ओम्स लॉ, उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है, यही है ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसमें हम कई गो सूत्र आ जाता है। एक आ जाता है V बराबर आई आर, जो देख ही रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा, अगर I बराबर हम निकालेंगे, I बराबर यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटे R हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, ठीक है। या हम R बराबर लिख लेंगे तो V बटे I हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों चीज़ है क्या? V जो है वो विभव है, विभव, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है, विभव, ठीक है। I जो है ये करंट है, विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा, ठीक है। इसको जो है हम वोल्ट में ही मापते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। और यहाँ पर है रेजिस्टेंस R, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसको जो है हम सिंबल इसका ये होता है, सिंबल इसका ये होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल ये होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओम, ठीक है, ओम लिखते हैं, ठीक है, ओम, ठीक ना। अरे उल्टा लिख दिए, ओम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी गलती लिख दिए, ओम लिखते हैं, ठीक है, ओम, ओम ला, ठीक है। तो इसका सिंबल जो है ये होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है इसमें एक चीज़ और पढ़ना है इसमें, ठीक है, कि प्रतिरोध को जो है हम कैसे कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है हम प्रतिरोध का कनेक्शन लेकर के आएंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह आप लोग जो है
इस चैनल को जो है प्यार देते रहिए। ठीक है, नए नए वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। ठीक है, अच्छे अच्छे टॉपिक पर। जय हिंद दोस्तों।